मेरी वजह से? हाँ, और नहीं तो क्या। तेरे ये जो ग्रीन फ्लैग वाली हरकतें हैं ना, इसकी वजह से हमेशा मैं दूसरों के सामने रेड फ्लैग बन जाती हूँ। और यही वजह है कि मैं तुझसे चिढ़ती हूँ। इसमें चिढ़ना क्या है? तू तो बचपन से ही रेड फ्लैग है ना। आपने बिल्कुल सही कहा आंटी, इसमें मैं आपके साथ हूँ। अब तूने भी अपनी साइड चेंज कर ली? हाँ बस बस, बहुत हो गया, अब खाना खत्म करो। ते बेटा, तुम्हारे मॉम डैड वो अभी तक आए नहीं? वो कल शादी में आ तो रही है ना? यस आंटी, वो डैड को थोड़ा काम था सो पहले नहीं आ पाए, कल शादी में ही आएंगे। अच्छा ठीक है। जिमिन बेटा, थोड़ा धीरे खा। वैसे बेटा, तुमने क्या सोचा है अपने फ्यूचर के बारे में? आई थिंक अब तुम्हें भी शादी कर लेना चाहिए। आंटी, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है शादी के बारे में। क्यों नहीं सोचा? तुम्हें सोचना चाहिए, अब तुम 30 की हो चुकी हो। अब तुम्हें भी शादी करके अपनी नई लाइफ की स्टार्ट करनी चाहिए और अपने लाइफ में सेटल होना चाहिए। तुम्हारे डैड को आने दो, मैं तुम्हारी शादी के बारे में बात करूंगी उनसे। शंकु, तुम? क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? सॉरी सॉरी, माफ करना। हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस मॉम को बुलाने आया था। आंटी? आंटी तो घर पे नहीं है, वो जिमिन के साथ मार्केट गई हैं। ठीक है, मैं डैड से बात करके आता हूँ। शंकु, अंकल भी घर पे नहीं है, किसी का कॉल आया था तो वो चले गए। घर पे सिर्फ मैं अकेली हूँ। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अगर चाहिए तो बता दो, मैं ला दूंगी। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना, ठीक है? वैसे क्या आप अभी डांस कर रही थी? मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बोर हो रही हूँ, यहाँ पे करने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको मॉम और दी के साथ जाना चाहिए था। नहीं, मुझे बार बार शॉपिंग पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, सो मैं नहीं गई। बट यहाँ पे करने के लिए भी कुछ भी नहीं है। आप फार्म हाउस पे चले जाइए, वहाँ पे सभी गेस्ट हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आपको अच्छा फील होगा। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं उन्हें नहीं जानती, उनसे क्या ही बात कर पाऊंगी। और वैसे भी मैं जान लोगों से इतनी आसानी से बात नहीं कर पाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। जिमिन भी थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, तो रहने ही दो। ठीक है, जब तक दी नहीं आ जाती तब तक मैं आपके साथ रुकता हूँ। मेरे साथ? पर जिमिन ने तो कहा था तुम्हें अकेले रहना ज्यादा पसंद है, तुम ऐसे ही किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, तो फिर मेरे साथ कैसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही। और आप अभी अकेले है ना, सो मैंने सोचा। ओह, थैंक यू सो मच कि तुमने मेरे बारे में सोचा। अब मुझे ऐसे घूर कर रही हो? चलो बताओ क्या करें? आप अभी डांस कर रही थी ना, क्या दोनों साथ में करें? मेरे साथ करना, ठीक है? अकेले डांस करने से तो ऐसे डांस करना ज़्यादा अच्छा है। सॉरी सॉरी, मैंने तुम्हारे पैरों पे पैर रख दिया। इट्स ओके, कोई बात नहीं, अब से मैं ध्यान से करूँगी, ठीक है? ओह सॉरी, मैंने फिर से गलती कर दी, फिर से तुम्हारे पैरों पे पैर रख दिया। शायद हिल्स की वजह से आपको परेशानी हो रही है। जूता निकाल दीजिए। क्या? हाँ, जूते को निकाल दीजिए। अपना हाथ दीजिए और अपने पैरों को मेरे पैरों के ऊपर रखिए। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैं तुम्हारे पैरों के ऊपर कैसे खड़ी हो सकती हूँ? कुछ नहीं होगा, आ जाइए आराम से। वैसे तो मैं तुमसे बड़ी हूँ, पर देखो इस वक्त मैं तुमसे छोटी लग रही हूँ, है ना? सच कहूँ तो आपको देख के ऐसा लगता ही नहीं आप मुझसे बड़ी हैं, बट मैं बड़ी हूँ तुमसे।
पता नहीं है मेरे पास क्यों आ गई, क्योंकि अगली बारी तुम्हारी है बेटा। ड्राइव करते करते पीछे क्या देख रही है बेटा? कुछ भी नहीं डैड, बस ऐसे ही। वैसे क्या तुमने यहाँ पे एंजॉय किया? यहाँ पे 6 दिन कैसे निकल गए मुझे तो पता ही नहीं चला डैड। चलो अच्छा है कि तुमने एंजॉय किया। कभी कभी अपनी काम से ऐसे छुट्टी लेना चाहिए तुम्हें। डैड, जीन आंटी ने क्या कोई बात की है आपसे? तुम्हारी शादी के बारे में। आपने क्या कहा? यह कि मैं अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करूँगा। डैड, आपको ऐसे मुंह पे नहीं बोलना चाहिए था, उन्हें बुरा लग सकता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए मेरी बेटी सबसे पहले है। आई लव यू डैड, थैंक यू सो मच, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। तुम्हारा डैड हूँ, तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो किसका दूंगा? डैड, क्या आपको पता है आप वर्ल्ड के बेस्ट डैड हो। आई लव यू सो मच। इसे देख के ही तो डर लग रहा है, पता नहीं मेरा क्या होगा। क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए? मैम, इस तरफ, आपके डॉक्टर इस तरफ है। ये डॉक्टर? नहीं, आपके डॉक्टर यहाँ पे हैं। May I come in, डॉक्टर? देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, मैं बस चेक करूंगा। क्या आप नर्वस हो? नहीं, आपको देख के तो नहीं लगता। नर्वस मत होइए, ये अभी पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है, इसे फीलिंग कर सकते हैं। क्या इससे मुझे दर्द होगा? नहीं, इससे कोई दर्द नहीं होगा। आगे से मैं नाइट को कभी कंटिन्यू खाऊंगा ब्रश के बाद। आपको खाना भी नहीं चाहिए। अभी के लिए मैं इसमें मेडिसिन लगा देता हूँ, 2 दिन बाद हम इसे फिर कर देंगे। ये मेडिसिन अप्लाई कर दिया है, आपको 2 दिन बाद फिर से आना होगा, ठीक है? हाँ ठीक है। क्या हुआ? क्या आपको अभी भी दर्द हो रहा है? हाँ, मुझे देख के आप ऐसे सॉफ्ट क्यों हैं? चांकू, ये तुम हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? आप इतना ज्यादा नर्वस थी तो सोचा पहले चेकअप कर लो। अगर तुम मुझे पहले ही बताते थे तुम मेरे डेंटिस्ट हो तो मैं इतना ज्यादा नर्वस ही नहीं होती। मैं अकेली थी तो मैं डर रही थी। सॉरी। अरे नहीं, तुम सॉरी मत बोलो। अच्छा है कि तुम मेरे डेंटिस्ट हो और मुझे ज्यादा डर नहीं लगेगा। वैसे क्या ये तुम्हारा क्लिनिक है? हाँ। ओह वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये तुम्हारा क्लिनिक है। चलो अच्छी बात है, पता चल गया। वैसे क्या तुमने लंच किया? अभी तक तो नहीं। क्या दोनों साथ में करें? ओके। आज का मौसम कितना अच्छा है ना। ते, मैं कल भूसान जाने वाला हूँ। मॉम ने कॉल किया था, घर पे बुलाया है। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ आए। क्या आप चलेंगी? मैं भी मॉम डैड को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ बट इस वक्त नहीं आ सकती। तुम्हें तो पता है ना, बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं और इसी टाइम पे स्कूल से छुट्टी लेना नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। इस बार मैं अकेला चला जाता हूँ, अगली बार दोनों साथ में चलेंगे। ते, मुझे आपसे कुछ और भी कहना था। हाँ बोलो। इस 1 साल में हम दोनों ने एक दूसरे के साथ
काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है। मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक अब हमें इस रिश्ते को एक नाम देना चाहिए। आई लव यू दे एंड आई थिंक यू लव मी टू। आई वांट टू मैरी यू। लेट्स गेट मैरिड। क्या हुआ दे? आपने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? आप ऐसे चुप क्यों हैं? क्या हुआ आपको? क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं जंकुक, तुमने गलत इंसान से गलत सवाल किया है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती आप? जंकुक प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। मैं नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? क्या आप मुझे पसंद नहीं करती? मुझ में क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं उसे ठीक करूँगा। मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। आपके लिए खुद को चेंज कर दूँगा मैं। प्लीज़ बताइए मुझ में क्या प्रॉब्लम है? क्या पसंद नहीं है आपको? मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे लिए क्या, किसी के लिए भी चेंज होने की जरूरत नहीं है जंकुक। तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो। मैं बस तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मुझे और कुछ नहीं कहना, मैं जा रही हूँ। ये लड़का भी ना पता नहीं इतनी देर से अंदर क्या कर रहा है। जंकुक बेटा क्या कर रहे हो तुम इतनी देर से? जंकुक बेटा तुम वर्कआउट करते करते सो रही हो, क्या हो गया? कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे ही तबीयत थोड़ी सी सही नहीं लग रहा था। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो वर्कआउट करने की क्या जरूरत है तुम्हें? रुको मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। मॉम रहने दीजिए, मैं मेडिसिन ले चुका हूँ। क्या? हाँ मैं ले चुका हूँ। अच्छा ठीक है, चलो पहले डिनर कर लो, उसके बाद रेस्ट करना, तुम्हें अच्छा फील होगा। हाँ मैं आ रहा हूँ, आप चलिए, जल्दी नीचे आ जाओ। क्या तुम ठीक हो? आई होप कि तुम ठीक ही होगे। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, पर मैं चाह के भी तुमसे बात नहीं कर सकती। आई मिस यू एंड आई एम सॉरी तुम्हें हर्ट करने के लिए। जिन क्या कुछ हुआ है? तुम परेशान लग रही हो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है? सॉरी क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं। मैंने पूछा तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है? तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? मैं जंकुक के बारे में सोच रही थी, वो मुझे कुछ परेशान सा लग रहा है। कोई तो बात है जो वो बता नहीं रहा है। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नामजून, उसे कुछ तो हुआ है। वो जब से आया तब से उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज है। कोई तो बात है जिससे वो परेशान है, बट बता नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता है शायद किसी लड़की की बात है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो हमें बता देता ना जिन। नहीं नामजून, कुछ तो है, मेरा मन नहीं मान रहा। मेरा बच्चा बहुत ही ज्यादा परेशान है। मुझे पता है अगर मैं उससे बात करूंगी तब भी वो मुझे नहीं बताएगा। वो आपको बहुत ही ज्यादा मानता है। प्लीज आप एक बार उससे बात कीजिए ना, क्या पता वो बता दे। अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह उससे बात करूंगा। जंकुक बेटा ब्रेकफास्ट के लिए नीचे क्यों नहीं आई? अभी मुझे भूख नहीं लगी है, सो थोड़ी देर बाद आऊंगा। बाद में क्यों, अभी चलो। और ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है? क्या तुम कल रात को सोए नहीं? हाँ नींद पूरी नहीं हुई। बेटा क्या कोई बात है? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। नहीं डैड, कुछ भी नहीं। जंकुक बेटा हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे क्या कहा था याद है ना? चाहे बात कोई भी हो, किसी भी तरह की हो, तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो।
मैं सिर्फ तुम्हारा डॉट नहीं हूँ, तुम्हारा एक अच्छा दोस्त हूँ। बचपन से तुमने मेरे साथ सब कुछ शेयर किया है ना, तो अब क्यों नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है डॉट। क्या किसी लड़की का मामला है? अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। चलो बताओ, क्या कोई तुम्हें पसंद है? किसी से प्यार करते हो? अब बोल भी दो। डॉट, वो जो दी की फ्रेंड है ते। हाँ बोलो। और फिर मैंने उनसे शादी के लिए पूछा था, उन्होंने मुझे मना कर दिया। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ डॉट, बट वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। शायद वो मुझे पसंद नहीं करती। 1 साल से इतना सब कुछ चला है और तुमने हमसे अभी तो कुछ भी नहीं कहा है बेटा। आई एम सॉरी मॉम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी की बात ही नहीं है बेटा। और सबसे पहले तुम्हें रोना बंद करो। जब तक तुम्हारी मम्मा है तुम्हें रोने की क्या जरूरत है? और जहाँ तक रही दी की बात, तो मुझे नहीं लगता वो बच्ची ऐसी है कि किसी के साथ टाइम पास करे। जरूर कोई बात होगी। मुझे तो लगता है शायद वो तुमसे बड़ी है, इसी वजह से तुमसे शादी के लिए ना करती हो। चाहे जो भी बात हो, हम एक बार मिस्टर जेहब से बात करते हैं, ठीक है? और ते से भी पता करते हैं बात क्या है। उसके बाद जो होगा सो होगा, बाद में देखा जाएगा। जब तक मिस्टर जेहब से बात नहीं हो जाती तब तक तुम आराम से रहो, परेशान मत होना, ठीक है? हम कल चलेंगे उनसे बात करने। थैंक यू सो मच मॉम, आई लव यू। फाइनली बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो गए और मेरी बच्ची मेरे पास आ गई। ते बेटा तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। प्लीज डॉट, अभी नहीं, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, बाद में बात करते हैं। हाँ, फिर से चली गई। लगता है अभी सच में मुझसे प्यार नहीं करती। जेहब, कभी तो बात को समझो, उसने कहा ना वो टायर्ड है। अब कौन आ गया? मिस्टर नामचंद, आप यहाँ पे? अंदर आइए। जीसू, देखो कौन आया है। प्लीज अंदर आइए ना, बैठिए। आई थिंक आपको भी सबके बारे में कोई आइडिया नहीं था। खैर जो भी हो, जब बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, आई थिंक हमें उनकी शादी करा देनी चाहिए। आपने जो भी कहा मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, बट मुझे नहीं लगता मेरी बच्ची जंगकुक से प्यार करती होगी। भले ही दोनों ने एक साथ टाइम स्पेंड की हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो मेरी बच्ची मुझसे जरूर शेयर करती। वो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती है। आई नो, बट कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से सारी बातें शेयर नहीं कर पाते, खासकर ऐसी बातें। आई एम सॉरी टू से मिस्टर नामचंद, बट मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा। पर क्यों मिस्टर जेहब? मैं बस अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता। अब शादी क्यों नहीं कराना चाहते? रीजन क्या है शादी ना कराने का? अगर आपको ऐसा लगता है ते जंगकुक से बड़ी है तो हमें से प्रॉब्लम होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जेहब, अगर ते बेटी जंगकुक से बड़ी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन भी मुझसे बड़ी है, हम दोनों की शादी भी ऐसे ही हुई थी। वो बिल्कुल हमारी बच्ची की तरह है। हम उसे बहुत ही ज्यादा प्यार से रखेंगे। मम्मा, सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज एक हॉट मिल्क दीजिए ना। ते बेटा तुम यहीं घर पे हो? हमें तो लगा तुम शहर में हो। हेलो अंकल, हेलो आंटी, वापस कब आई तुम? मैं कल वापस आई हूँ। मम्मा आप रूम में भिजवा देना, मैं रूम में जा रही हूँ। ते बेटा रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेटा जंगकुक के दिल की बात तुम्हें पता है। मैं बस तुम्हारे दिल की बात जानना चाहती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या तुम भी जंगकुक से प्यार करती हो? मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करना चाहती, मैं बस तुम्हारे दिल की बात पूछ रही हूँ।
तुम्हारे मन में क्या है मैं बहुत जानना चाहती हूँ। क्या तुम भी जंकुक से प्यार करती हो? बस बहुत हो गया, प्लीज मेरी बच्ची को परेशान मत कीजिए। आप लोग जाइए यहाँ से। रुक जाओ जेहोक। ते बेटा, क्या तुम जंकुक से प्यार करती हो? बोलो बेटा, तुम्हें कैसे सवाल कर रही हो उसे? ते मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो मुझे। क्या तुम जंकुक से प्यार करती हो? उसे ऐसे सवाल करना बंद करो तुम। ते मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं? जवाब दो। नहीं मम्मा, नहीं करती। सच में नहीं करती? नहीं करती मम्मा, मैं उसे प्यार नहीं करती। तो फिर रो क्यों रही हो? तुम उसे ऐसे फालतू के सवाल करके रुलाना बंद करो। क्या तुम उसकी दिल की बात समझ नहीं पा रहे? जिन, आई थिंक आपको आपका जवाब मिल गया। आपको जो जानना था आप जान चुकी हैं। अब प्लीज यहाँ से चले जाइए। जीसू, दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये तो खुशी की बात है। हम उन दोनों की शादी करवा देते हैं। इस बात से आप इतना ज्यादा इमोशनल क्यों हैं? रो क्यों रही हैं? हमारी बेटी कभी शादी नहीं करना चाहती और इसका रीजन ये है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। रुक जाइए। ते मेरी बात सुनिए, प्लीज डोर ओपन कीजिए। ते प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ते प्लीज। आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज एक बार डोर ओपन कीजिए, मुझे आपसे बात करनी है। अपने लिए ना सही मेरे लिए कॉल कीजिए प्लीज। ऐसा नहीं है कि मेरी बच्ची कभी शादी नहीं करना चाहती थी, वो भी शादी करना चाहती थी। अपने लिए एक अच्छा पार्टनर चाहती थी। उसके लिए कई रिश्ते भी आए थे, पर हम किसी को झूठ बोल के धोखा देके उसकी शादी नहीं कर पाना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कोई बाद में हमारी बच्ची को ब्लेम करे, तो हमने उन्हें सच बता दिया और इसी वजह से सारे रिश्ते टूट गए। सबने मेरी बच्ची के बारे में उल्टी सीधी बातें की। इन सब बातों से वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हुई और उसने डिसाइड किया वो कभी शादी नहीं करेगी। हम नहीं चाहते कोई भी हमारी बच्ची के बारे में कुछ भी बोले। हमारी बच्ची में कोई कमियां नहीं है, वो बहुत अच्छी है, वहाँ पे बोझ नहीं है। उसकी खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम उसकी शादी नहीं करना चाहते और ना ही हमारी बच्ची शादी करना चाहती है। आई थिंक अब आप समझ चुके हैं। आई एम सॉरी अगर हमारी बात बुरी लगी हो तो। मॉम, डैड, हमारी शादी की तैयारी कीजिए। अंकल, आंटी, मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। आई नो आप उनकी शादी नहीं करना चाहते, पर मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। प्लीज मना मत कीजिएगा। मैं तेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ते चाहिए। प्लीज अंकल, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ते को कभी रोने नहीं दूंगा। मैं हमेशा उन्हें खुश रखूंगा आपकी तरह। प्लीज मान जाइए। हमें भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है जेहोक। अगर हमारे बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें भी नहीं है। प्लीज मान जाओ।